वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अगर हम डायमंड और ग्लास को ध्यान से देखें तो हमें दोनों ही सॉलिड लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हम देख सकते हैं कि उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। डायमंड में पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि हर एक पार्टिकल एक दूसरे से फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं। दूसरी ओर अगर हम ग्लास के स्ट्रक्चर को देखें तो हम पाते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, यानी कि ग्लास में हर एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस एक जैसा नहीं है, बल्कि अलग अलग है। पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड के दो टाइप्स होते हैं, और वो दो टाइप्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फोस सॉलिड। चलिए अब समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इतना सटीक और डेफिनेट होता है कि अगर आप किसी भी एक साइड का अरेंजमेंट पैटर्न पता कर ले तो आप दूसरे किसी भी साइड का अरेंजमेंट पैटर्न का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में होता है, जो कि पूरे क्रिस्टल में पीरियोडिकली खुद ही रिपीट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, डायमंड और सॉलिड आयोडीन। चलिए अब जानते हैं अमोर्फोस सॉलिड्स के बारे में। अमोर्फोस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में नहीं होता। कई बार हमें अमोर्फोस सॉलिड के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे रेगुलर अरेंजमेंट का पोर्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन इनके नंबर इतने कम होते हैं कि ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर के कुछ भाग रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर। एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक और रबर। चलिए अब जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट हर एक पोर्शन में एक जैसा होता है। इसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का हर एक पोर्शन एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अमोर्फोस सॉलिड में सभी पोर्शन एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी वजह से हर एक पोर्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, यानी कि अमोर्फोस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता और वो एक टेम्परेचर रेंज में मेल्ट हो जाते हैं। दूसरा डिफरेंस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपी नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होती। चलिए किसी एक डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी पार्टिकल ब्लू है, और अगर हम इस डायरेक्शन को कंसीडर करें तो हमें रेड और ब्लू पार्टिकल के अल्टरनेट अरेंजमेंट मिलते हैं। तो इस सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। इसी को एनाइसोट्रोपी नेचर कहा जाता है। अगर हम अमोर्फोस सॉलिड की बात करें तो ये आइसोट्रोपी नेचर के होते हैं,
मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन को कंसीडर करें तो हमें हर डायरेक्शन में पार्टिकल का इर्रेगुलर अरेंजमेंट ही मिलता है। इसी वजह से अमोर्फोस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है। इसी को आइसोट्रोपी नेचर कहा जाता है। तीसरा डिफरेंस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है क्लीवेज विद नाइफ। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं तब हमें क्लीन क्लीवेज मिलता है। दूसरी ओर अगर हम अमोर्फोस सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करें तो हमें इर्रेगुलर सरफेस मिलता है।